पिछले मॉड्यूल में हमने देखा डायमेंशन मीन्स एनोटेट कैसे कर रहे थे, एनोटेशन कमांड्स को देखा, काफ़ी सारे डिटेल में बात की हमने, शॉर्टकट्स भी देखा, क्विक मेथड भी देखा, कैसे हम एनोट करेंगे, फास्ट वे में कैसे वर्क करेंगे। तो अब इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं कि एनोट तो कर दिया, अब उसमें हम उसकी सेटिंग कैसे चेंज करनी है, मीन्स उसका फॉन्ट साइज कैसे चेंज करना है, जैसे एरो क्या है वो कैसे चेंज करना है, और सारी डिटेल उसमें हम बात करेंगे। जैसे ये एरो का ये डायरेक्शन है, इसको क्या है चेंज करना है, हमें कैसे चेंज कर लेंगे, या फिर हमें जैसे टेक्स्ट की हाइट, ये हाइट जैसे हमें बढ़ानी हुई तो हम कैसे बढ़ा लेंगे। यहाँ पे जो स्पेसिंग आपको गैप दिख रहा है ओरिजिन से कितना स्पेस है वो कैसे मैनेज करेंगे। इस टेक्स्ट का फॉन्ट कलर, इस लाइन का टेक्स्ट कलर, बहुत सारी हैं, जैसे इसमें क्या प्रिसीजन कितना रखना है, एरो चेंज करना देख लेंगे, प्लस ये टेक्स्ट और लाइन के बीच में स्पेस कितनी है ये कैसे चेंज करेंगे। ऐसे हम ढेर सारी इसमें हम डायमेंशन की सेटिंग से चेंज कर सकते हैं चीजें। जैसे और आपको यहाँ पे प्रिसीजन कम करने के बाद या फिर यहाँ पे एक अल्टरनेट और यूनिट आप डालना चाह रहे हैं, जैसे आप यहाँ mm में वर्क कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं यहाँ पे फिट में भी आ जाए, तो वो भी कैसे चेंज करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम ढेर सारी सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं डायमेंशन सेटिंग, डायमेंशन स्टाइल कैसे चेंज करनी है, कई सारे डायमेंशन कैसे डालेंगे वो तो हमने देख लिया, डायमेंशन कैसे एनोट कर रहे थे। अब उसमें हम उसको चेंजेस के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए देखते हैं कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला कमांड की बात करते हैं, डायमेंशन की स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। आप जैसे कि डायमेंशन स्टाइल के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है डी एंटर करिए, आपके पास ये देखिए डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आपके पास ओपन हो जाएगा। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है आपके पास डायमेंशन स्टाइल का, आपके पास एनोटेशन पे जाइए, आपके ये सिंबल दिखेगा, देखिए डायमेंशन स्टाइल लिखा हुआ है, या कीबोर्ड का और शॉर्टकट दिख रहा है डिम स्टाइल लिखिए तो भी DIMSTYLE तो भी आपको ये कमांड खुलेगा, या फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास डायमेंशन स्टाइल खुल जाएगा, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, डी एंटर स्टार्ट करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे आपके पास एनोटेटिव दिखेगा, देखिए एक ISO 25 दिख रहा है, ये आप अलग से सेव करेंगे तो दिखता, नहीं करेंगे तो आपका अलग अगला दिखेगा स्टैंडर्ड। कॉमनली आप में स्टैंडर्ड ही दिखेगा, ज्यादातर एनोटेटिव दिखेगा। अब जैसे आप एनोटेटिव क्लिक करेंगे ये देखिए आपके पास डिस्क्रिप्शन है, आपने क्या उसमें किया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन में उसका कुछ डिटेल दे देगा। ओवरऑल स्केल 00 है, डेसिमल में है, यूनिट है, डेसिमल सेपरेटर क्या है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है। इस पे जाएंगे, इसमें केवल डिस्क्रिप्शन, केवल नेम है। यहाँ जाएंगे स्टैंडर्ड में, ये देखिए आपको क्या एरो साइज आपको दिखा रहा है, एक्स्ट्रा लाइन ऑफसेट दिखा रहा है, जो आप चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे आपको बताएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इतना डिटेल में हमें यहाँ देखने की जरूरत है नहीं फिलहाल। तो ये एक्चुअली क्या है कि जो यहाँ से हम न्यू कमांड करते हैं, जितने जिस नेम से हम बना लेंगे, कुछ भी हम डाल सकते हैं, DG नाम से मान लीजिए बना दिए, और बेसिक मतलब होता है बेस पॉइंट, किसके तरह पहले बन जाएगा, हमें कुछ और चेंज करना तो बाद में कर लेंगे, लेकिन जैसे हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड की तरह हो। अब वो क्या डायमेंशन में क्या डायमेंशन दिखाना चाह रहे हैं, हम लीडर दिखाना चाह रहे हैं, ऑर्डिनेट डायमेंशन दिखाना है, डाया का डायमेंशन के लिए सेटिंग कर रहे हैं, या रेडियस के लिए अलग अलग टाइप के यहाँ पे हम, या ऑल डायमेंशन के लिए यहाँ कंटिन्यू कर दिए। कैसे कंटिन्यू करेंगे, आपके पास न्यू डायमेंशन स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा,
अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइन दिख रहा है, सिंबल एरो दिख रहा है, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेटिव यूनिट, टॉलरेंस। तो लाइन सबसे पहले खुलेगा। लाइन में क्या है कि सबसे पहला आपको पास दिख रहा है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन बाय ब्लॉक है। अगर आप चाह रहे हैं कि डायमेंशन लाइन कुछ और कलर में, जैसे हमें चाहिए ग्रीन कलर में, तो हम ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे। तो ये जितने डायमेंशन लाइन है आपका, जितने डायमेंशन लाइन है वो सारे, ये जो लाइन है पूरी लाइन को आपको ये कलर चेंज कर देगा। जो कलर हम एंटर करेंगे वो कहाँ से चेंज होगा, वो यहाँ चेंज होगा। ये आपको डायमेंशन लाइन से चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप डायमेंशन लाइन कलर चेंज कर देंगे। अगला देखिए लाइन टाइप। लाइन टाइप के बारे में हमने पढ़ा है, किस टाइप का लाइन टाइप, जैसे हमें कुछ और टाइप का डालना, हैचिंग मतलब डॉटेड पैटर्न चाहिए, कुछ पैटर्न में चाहिए। ये देखिए लोड पे चाहिए, आपको ढेर सारी लाइन का ऑप्शन दिखेगा। हमने ट्रैक बनाया था जैसे, वो आप क्लिक करिए, अगेन उसको सेलेक्ट कर दिए, तो ये सारे डायमेंशन फिर उसको फॉलो करने लगेंगे लाइन को। बाई लेयर ही रहने दीजिए फिलहाल के लिए, इसको भी बाई लेयर रहने दीजिए। बाई लेयर मीन्स लेयर जब प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो उससे हम यहाँ पे डायमेंशन सेट कर लेंगे, क्योंकि हम बाई जब लेयर में पढ़ेंगे कमांड तो लेयर में भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ, तो वो डायरेक्ट इसको फॉलो करे, इसलिए हम बाई लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल बेस स्पेस लाइन, बेस स्पेस लाइन आपका ये जो बेस का स्पेस लाइन है, टाइमिंग क्या हुई है, 7 है। तो हम लेयर देख पे रख देते हैं इसको फिलहाल। अगला देखते हैं, ये आपके पास सप्रेस आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं जैसे कि ये डायमेंशन लाइन कंप्लीट है, ये इसका सेंटर, ये इस डायमेंशन पे समझते हैं, तो ये आपने डायमेंशन दी, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब हम चाहते हैं कि हम एक साइड का मिले, मान लीजिए ये वाला साइड की डायमेंशन विजुअल हो, दूसरा साइड विजुअल ना हो, या इधर का विजुअल हो इधर का ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे या तो इस पे टिक करें, डायमेंशन 1 को चेंज करना हो, या उधर का चेंज करना हो डायमेंशन 2 पे, ये दोनों पे हम टिक कर सकते हैं। ये जैसे पे टिक करेंगे, फिलहाल अभी ऑप्शन नहीं एक्टिवेट है क्योंकि ये जो डायमेंशन दिख रहा है ये डायमेंशन टॉप पे है, जब इसके मिडल पे आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक वर्क करने लगेगा। आगे एक्सटेंशन लाइन की डिटेल, एक मिनट, न्यू पे जाते हैं हम और डायमेंशन अगेन वहां पहुंचते हैं। ये देखिए वहां उस टाइम वर्क नहीं कर रहा था शायद। ये जैसे हम इस पर टिक करेंगे, आपको यहाँ भी प्रीव्यू में भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एक साइड का इसने सारी लाइनों को हटा दिया इधर का। अगर आप डायमेंशन 2 कर देंगे तो उधर अपोजिट साइड की हटा देगा, दोनों कर देंगे तो केवल डायमेंशन और लाइन दिखेगी, किस जगह से स्टार्ट डायमेंशन और लाइन दिखेगी। फिलहाल ये हम दोनों रखेंगे। एक्सटेंशन लाइन कलर, आप जैसे एक्सटेंशन लाइन का कलर चाहिए, ये जो लाइन है इसको हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन आ रही है इसको एक्सटेंशन लाइन कह रहे हैं। और ये है आपका डायमेंशन लाइन, ये आपका डायमेंशन लाइन है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला आपका एक्सटेंशन लाइन होता है। ये है डायमेंशन लाइन और ये आपका एक्सटेंशन लाइन। तो आप एक्सटेंशन लाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ से कर सकते हैं, बाई लेयर रखेंगे तो सेम कलर पे रहेगा। अब एक्सटेंशन लाइन टाइप, अब इसमें भी है आप चेंज करना चाह रहे हैं एक्सटेंशन लाइन टाइप कैसा होना चाहिए। आप यहाँ से लोड पे जाइए, डॉटेड चाहिए, हिडन चाहिए, आप वहां से सेलेक्ट करिए और ये डायमेंशन सॉरी एक्सटेंशन लाइन को उस फॉर्मेट में कर देगा।
अब इसमें भी है, जैसे आपको एक्सटेंशन लाइन हटाना है, सप्रेस करना मतलब हटा देना, घटा देना, रिड्यूस कर देना। तो ये देखिए एक्सटेंशन लाइन 2, इधर की जो एक्सटेंशन लाइन उसको हटा दिया, अगर हम 1 कर देंगे तो इसको भी हटा देगा, दोनों एक्टिवेट कर देंगे तो दोनों एक्सटेंशन लाइन दिखेगी। तो जहां जैसी जरूरत होगी हम चेंज कर लेंगे। अब आगे यहाँ देखते हैं अगला, यहाँ पे दिया एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। अभी हमने देख ही लिया डायमेंशन लाइन क्या है, ये है आपका डायमेंशन लाइन, ये लाइन। अब ये कह रहा है कि बियॉन्ड यानी कि इससे आगे कितना बढ़ाना है, डायमेंशन लाइन से कितना आगे बढ़ाना है। ये देखिए लाइन आपको दिख रही ना, ये आपको इतना पोर्शन निकला हुआ, इसको कितना बढ़ाना है वो कहाँ सेट करेंगे, यहाँ सेट करेंगे। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ऑफसेट चाहिए, ठीक है। या तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए या फिर यहाँ पे आप कीबोर्ड से प्रेस ये एरो का भी कमांड से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब ये ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से ये देखिए आपके पास एक गैप दिख रहा है, हल्का सा गैप, मीन्स इस लाइन को छोड़ के कितना ऑफसेट डालना आप वहां से ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन डाल सकते हैं। अगर लास्ट है यहाँ पे अगर आप टिक कर देंगे तो ये जो लाइन है एक्सटेंशन लाइन जिसको कह रहे हैं, ये लाइन का अगर आप लेंथ फिक्स चाह रहे हैं, मीन्स जैसे हमें एक होता है ना, एक पूरा एक लाइन है, हम प्रॉपर डायमेंशन एक ही लेंथ पे करते जाएं, सेम पैटर्न पे करते जाएं, इससे बाहर ना करें। अगर हमें कंटिन्यू ये वाली लेंथ फिक्स चाहिए, मीन्स हम चाहते हैं कि ये वाली जो लेंथ है यहाँ की, ये लेंथ, ये सारी लेंथ फिक्स हो जाए, हम स्ट्रेच ना करें। तो उसके लिए क्या है, ये यहाँ पे कमांड है और यहाँ पे लेंथ डाल देंगे। तो आइए देखते हैं, ये देखिए आप जैसे इस पे टिक करेंगे आपसे ये लेंथ मांगने लगेगा, लेंथ हम डाल देते हैं 8। अब इसमें क्या कर देते हैं, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन 5 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, एक्सटेंड बियॉन्ड कर देते हैं 0.1, ये था पूरा कैसे चेंज करना है। आप ओके करिए। देखिए आपके पास अभी आगे का बाद में बात करेंगे। ये देखिए आपके पास कॉपी अब स्टैंडर्ड के नाम से ये बन गया। आप इसको सेट करेंट अब जाएंगे, जैसे आप इसको सेट करेंट पे जाके क्लोज करेंगे तो अब क्या होगा, डायमेंशन वो सेट हो गया। अब आप अपने हिसाब से डायमेंशन देंगे तो ये देखिए वो उस हिसाब से एक्टिवेट होगा जो अभी हमने बनाया है। अगेन जाते हैं डिम स्टाइल, आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें किसको आपको मॉडिफाई करना है, हमने इसको बना रखा है, न्यू बनाना तो सीख लिया, हम इसी को मॉडिफाई कंटिन्यू करते हैं। अब मॉडिफाई पे जाएंगे, मॉडिफाई हो गए, मॉडिफाई पे जाते हैं। हमने लाइन कमांड को तो सब देख लिया, सब सेट भी कर लिया, जैसे ये फिक्स लेंथ क्या होता है सारा कमांड हमने देख लिया। तो अब देखेंगे हम सिंबल एंड एरो। सिंबल एंड एरो में क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे कि हम डायमेंशन में भी रिड्यूस कर रहे थे फर्स्ट एंड सेकंड, वैसे ही यहाँ पे भी है फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप चाह रहे हैं स्टार्ट कुछ और एंड कुछ और तो आप यहाँ से भी वो भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, दोनों रहता है। तो आप यहाँ से जो एरो चाहिए आपको, अलग अलग टाइप के बॉक्स हैं, डेटम, डॉट, स्मॉल, ओपन 30, मीन्स आप जिस पे क्लिक करेंगे ये फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में सेम हो जाएगा। अगर आप चेंज चाहिए तो आपको मैनुअली अलग से कर देना होगा सेकंड में जाके। ये देखिए अब स्टार्ट कुछ है एंड कुछ होगा, डॉट करना स्टार्ट और एंड डॉट हो जाएगा। ये है लीडर। लीडर क्या होगा, जब हम किसी में एरो के फॉर्म में दिखाते हैं कि डिनोट करते हैं, जैसे ये 0.1 है, 2 है, कुछ इस फॉर्म में दिखाते हैं, वो होता है लीडर। तो उसका कैसे ओपनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कैसे होना चाहिए एरो, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। एरो साइज, अभी तो हमने जो बात किया था एरो साइज का, एरो साइज क्या है, ये जो पोर्शन विजुअल है इसकी साइज वो कहाँ डिसाइड होगा, इस पॉइंट से। अब बात करते हैं सेंटर मार्क। तो याद है एक बार हमने जब सेंटर मार्क
का कमांड यूज कर रहे थे इससे पहले लेक्चर में, तो हम बात किए थे ना वो सेंटर मार्क की लेंथ कैसे डिसाइड होगी। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था, फिर सेंटर मार्क पे गए थे, तो सेंटर मार्क पे उसने क्या बनाया था, एक प्लस सिंबल बना था उसके जस्ट सेंटर पे। उस प्लस सिंबल का क्या था, लेंथ कैसे था डिसाइड होगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा। जो हम डिम सेंटर कमांड यूज करते थे उसमें जो प्लस का सिंबल बनता था डिम सेंटर पे, उसकी लेंथ कहाँ डिसाइड होगा, यहाँ से। आपको सेंटर मार्क में कुछ जितनी लेंथ डालना आप यहाँ डाल सकते हैं। लाइन मीन्स अगर केवल एक लाइन चाहिए आपको तो वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब डायमेंशन ब्रेक साइज, याद है हम डिम कंटिन्यू डिम बेस किए थे, उसमें फिर ब्रेक कमांड यूज करते थे। तो जो दोनों का बीच की स्पेस थी, जैसे जहाँ पे दो डायमेंशन स्पेस कट कर रहा था दो डायमेंशन पे, जैसे हमने एक और डायमेंशन यहाँ मार्क कर ली थी, यहाँ पे मान लीजिए डायमेंशन दिख रहा है, तो इस पॉइंट पे जो कट कर रहे थे डायमेंशन ब्रेक कर रहे थे, उसकी लेंथ कहाँ से डिसाइड होती है, वो यहाँ से हो रही है। उसका साइज यहाँ देंगे। बाय डिफॉल्ट जॉग एंगल जो था, जॉग कमांड हम यूज किए थे, उसका जॉग एंगल यहाँ 45 है। आर्क लेंथ सिंबल क्या है, प्रीसीडिंग वहां पे जो आर्क लेंथ हम देखे तो आपने गौर किया होगा एक आर्क लेंथ का सिंबल है, ऐसे आता था फिर आर्क लेंथ दिखता था। अभी हम उसको देख लेंगे आर्क लेंथ सिंबल। उसमें क्या था, प्रीसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट, मतलब डायमेंशन टेक्स्ट से पहले ही आर्क का सिंबल बन रहा था। आपको चाहिए कि नहीं हमें उसके ऊपर रहे तो आप यहाँ टिक कर दीजिए, कुछ नहीं चाहिए सिंबल ही नहीं चाहिए तो आप यहाँ टिक कर दीजिए। ये तो था सिंबल एंड एरो का। आगे देखते हैं टेक्स्ट का। टेक्स्ट से जाने से पहले हम इसमें आपको ये दिखा देते हैं आर्क लेंथ का चेंज करके। उसके लिए हम पहले एक आर्क ले लेते हैं। अब जैसे हम क्या करेंगे, आर्क का क्या था, डिम आर्क था, या हम यहाँ चले जाएं आर्क लेंथ पे चले जाएं। अब ये देखिए आपके पास एक आर्क का सिंबल बन रहा है ना, इसको हम बात कर रहे थे, इसकी लेंथ कैसे, आर्क को क्या ऊपर चाहिए या डायमेंशन के बगल में चाहिए। अभी जैसे देखिए ये डायमेंशन के बगल में है, हम इसको डायमेंशन स्टाइल को चेंज करते हैं अपने। अभी हम कॉपी स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड, इसको मॉडिफाई करते हैं, आर्क पे जाते हैं, सिंबल एंड एरो पे, एबव द डायमेंशन, ओके, सेट करंट क्लोज। अब ये देखिए ये आर्क की सिंबल जो है आपका इसके ऊपर बन गया, तो ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी ये टेक्स्ट साइज छोटा है इसलिए विजुअलाइज प्रॉपर नहीं हो रहा, वो भी हम आगे देख लेंगे। इसको हम डिलीट करते हैं। हमने क्या किया था, डिम सेंटर, इसको भी देख लेते हैं। डिम सेंटर सेलेक्ट किया, ये देखिए एक प्लस का सिंबल आ गया। अब इसकी साइज उस टाइम देखिए कितना बड़ा आ रहा था और यहाँ पे छोटा है, ये हम साइज कैसे डिसाइड कर रहे थे यहाँ पे। इसके लिए हम डी इंटर करेंगे, डी इंटर करते ही मॉडिफाई चाहिए, मॉडिफाई जाते ही आप सिंबल एंड एरो पे, सिंबल एंड एरो पे एरो साइज सॉरी सेंटर मार्क की साइज आप 20 कर दीजिए। अब देखो ओके, सेट करंट, फिलहाल लग रहा बड़ा हो गया, कोई नहीं, क्लोज। एक मिनट, अगेन डी जाएंगे, सेट करंट क्लोज। अब इसको डिलीट करते हैं, अगेन डिम सेंटर डालते हैं, डिम एंटर सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए वो प्लस सिंबल काफी बड़ा हो गया उसके कंपेयर में। तो ये तो था सेंटर मार्क का। अगेन मॉडिफाई भी जाते हैं, अभी फिलहाल हम इसको 0.1 ही रखते हैं। इसको भी फिक्स लेंथ हटा देते हैं फिलहाल, तो हम ऑफसेट 0.1 क्योंकि डायमेंशन भी बहुत स्मॉल में वर्क हो रहा है। तो हम अब क्या बात कर लेते हैं, जॉग्ड हाइट फैक्टर देख का बता ही दिया, साइज जॉग्ड कमांड का जो हाइट डिसाइड होता था, ये ब्रेक साइज है। अब आगे देख लेते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आपको सबसे पहले दिखेगा टेक्स्ट का स्टाइल क्या है, आपको चेंज करना तो आप यहाँ 3 डॉट दिख रहा होगा, आप यहाँ जाइए, फॉन्ट डालिए, कोई जो फॉन्ट चाहिए, उसका हाइट चाहिए आपको, विड्थ फैक्टर चाहिए, अपसाइड इफेक्ट मीन्स आपको जस्ट मिरर कर देना है उस चीज को, बैकवर्ड साइड मतलब उल्टा रिवर्स लिखे वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, मतलब डायमेंशन दिखे रिवर्स में दिखे।
अप्स डाउन दिखे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किसी एंगल पे दिखे आप यहाँ जैसे 25 लीजिए तो उस पर वो ऑब्लिक हो जाएगा। आप 90 डाल दीजिए, पूरी तरह वर्क नहीं करेगा। 80 कर देंगे दिखेगा, क्योंकि 90 पूरा एक लाइन बन जाएगा तो वर्क नहीं करेगा। 0 कर दिए। ये तो था यहाँ से डायमेंशन में टेक्स्ट कैसे लिखना। आप देखिए ढेर सारे फॉन्ट है यहाँ पे, आप कुछ भी करिए वो अलग अलग चेंज होता जाएगा। आप अप्लाई करिए, क्लोज करिए। यहाँ से हमने डायमेंशन कर दिया। अब डायमेंशन का कलर, अभी हमने वहाँ कलर में डायमेंशन कलर नहीं चेंज हो रहा था यहाँ पे करने पे, लेकिन हमें क्या है डायमेंशन कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, देखिए ये जो डायमेंशन दिख रहे हैं इस पे कलर इसने चेंज कर दिया। फील कलर मीन्स आप जो डायमेंशन है उसके एक बॉक्स टाइप का फील कलर कर दे। मीन्स जहाँ पे डायमेंशन बन रहा है, उससे पहले यहाँ समझा देते हैं। जैसे ये डायमेंशन बन रहा है तो हम चाहते हैं कि एक तो डायमेंशन कलर तक देख लिया हमने, हम चाहते हैं कि एक यहाँ पे बॉक्स बन के वो कोई कलर लेके फील कर दे। मीन्स यहाँ पे ऐसे कुछ फील कर दे बॉक्स टाइप का, उस कलर में जो कलर चाहिए वो कलर में ये ऐसे फील कर देगा इसको डायमेंशन पे। तो ये होता है डायमेंशन फील। आगे देखते हैं डी एंटर मॉडिफाई जाते हैं। टेक्स्ट पे हम बात कर रहे थे, फील कलर की बात हो गई। टेक्स्ट हाइट कितना डालना है, 2 करना है तो आप 2 कर दीजिए, 3 या एरो से सिंबल से बढ़ा दीजिए, वो आपके ऊपर है। टेक्स्ट हाइट। ड्रा फ्रेम अराउंड, तो ड्रॉ फील था, अब यहाँ पे फ्रेम अराउंड मतलब वहां पे एक फ्रेम बना दे या एक बॉक्स में बना दे। तो उसके लिए आप यहाँ पे ड्रा फ्रेम अराउंड पे टिक करिए तो वहां पे एक बॉक्स बना देगा। आगे देखते हैं टेक्स्ट प्लेसमेंट है भी, यहाँ तो था ये टेक्स्ट अपीयरेंस मतलब टेक्स्ट को अपीयर कैसे करना था वो डायमेंशन टेक्स्ट को। यहाँ पे क्या टेक्स्ट प्लेसमेंट मतलब टेक्स्ट को प्लेस कैसे करते हैं। अब ये जो क्या चीज है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। टेक्स्ट प्लेसमेंट में ये जो टेक्स्ट की प्लेस है, मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को प्लेस कहाँ करना है, ऊपर करना है या इसके जस्ट नीचे यहाँ पे करना है, या कभी कभी यहाँ पे जैसे हमको इधर ब्रेक कर दे इधर ब्रेक कर दे, ये डायमेंशन को सेंटर पे ले आए, या कहीं और करना है लेफ्ट टू राइट इधर से शुरू करे। बहुत सारा है जो डिसाइड कहाँ से होगा, यहाँ से वर्टिकल कैसे पोजीशन करना है, हॉरिजॉन्टल कैसे करना है, व्यू डायरेक्शन पे बता देते हैं अभी कैसे वर्क करता है। और सबसे नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, जिसकी हमने बात की थी, जो हम यहाँ पे कि कितना बाहर रखना है। अब जैसे इसमें कुछ ऑफसेट पड़े हुए हैं, वो क्या डिनोट कर रहा है, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन मीन्स ये जो डायमेंशन लाइन है यहाँ से, हाँ इसके बीच में ये जो स्पेसिंग है हल्का सा स्पेसिंग आपको दिख रहा है, ये होता है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन मीन्स ये स्पेसिंग आपको कितनी रखनी है। जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है एक मिनिमम स्पेस, ये होता है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। इससे एक आखिरी इसका भी बात करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल या आईएसओ स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन्स आप किधर से भी डायमेंशन दिखाइए, जैसे आप ऐसे डायमेंशन दिखाएंगे तो टेक्स्ट कैसे लिख देगा, ऐसे लिखेगा। ऐसे दिखाएंगे डायमेंशन तो टेक्स्ट कैसे लिख रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ। मीन्स कुछ भी करिए आपका डायमेंशन वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, मतलब इसी डायरेक्शन में रहेगा डायमेंशन, वो यहाँ से सेट होता है। क्लिक करने पे आपको उसी डायरेक्शन दिखेगा। अगर आप चाहते हैं नहीं अलाइन विद डायमेंशन लाइन, अब क्या है जैसे कि आपने एक स्लोप पे डायमेंशन डाला, स्लोप पे आपने ऐसे डायमेंशन अलाइन डायमेंशन डाल दिया, तो भी इस केस में हॉरिजॉन्टल केस में क्या करेगा एक्स एक्सिस के अलोंग में डाल देगा, जो कि एक एस्थेटिक नहीं रहेगा, मतलब विजुअल अच्छा नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं अलोंग विद डायमेंशन लाइन मीन्स हम जैसे जैसे डायमेंशन अलाइन डायमेंशन डालेंगे तो टेक्स्ट को भी इसने अलाइन कर देगा। और हम चाहेंगे जब तो मीन्स एक्स में जब डाल देंगे डायमेंशन लाइन तो एक्स में दिखे, वाई में करें तो वाई में दिखे, अलाइन करें तो अलाइन, इसलिए हम ये अलाइन चूज करते हैं। आईएसओ स्टैंडर्ड मीन्स एक्स वाई में ही देगा, मीन्स जब हम एक्स में करेंगे तो एक्स में दिखाएगा, वाई में डायमेंशन डालेंगे जब तो इधर डालेंगे हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में तो वर्टिकल में डायमेंशन दिखाएगा। ये तो था पूरा
टेक्स्ट का प्रॉपर्टी, उसकी स्टाइल। आगे बात कर लेते हैं प्राइमरी फिट की। जैसे यहाँ पे अभी टेक्स्ट प्लेसमेंट को में आप क्लिक करिए, अभी देखिए सेंटर्ड में, मतलब एकदम सेंटर में दिखेगा। एबव कर देंगे, देखिए वर्टिकल को भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, एबव, आउटसाइड, JIS, बिलो, या हॉरिजॉन्टल को भी आप कर सकते हैं। एट एक्सटेंशन ऑन मींस आप डायमेंशन इधर से यहीं इसी पॉइंट से स्टार्ट हो, एक साइड में एरो हो। एक्सटेंशन 2 मींस इधर से स्टार्ट हो और एक पॉइंट पे एरो हो। मींस ढेर सारी यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मींस ये जो लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है, इस पे डायमेंशन दिखे या सेकंड वाले पे दिखे, मींस डायमेंशन यहाँ ना दिखा के आपको इस लाइन पे दिखे डायमेंशन। ये एरो डायमेंशन लाइन तो सेम रहे, यहाँ पे आपको जो है एक्सटेंशन लाइन है, इस पे दिखे आपको डायमेंशन, वो भी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं जिस तरह में चाहिए। फिलहाल हम इसको सेंटर्ड कर देते हैं, इसको एबव कर देते हैं। हम चाहते हैं टेक्स्ट लाइन जैसे रिटन है ऐसे लिखे। अब डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट बात हो ही गई, 0.1 कर देते हैं इसको फिलहाल। मीन्स ये कितना स्पेस इसके बीच में रखेगा। हॉरिजॉन्टल, अलाइन, ISO 3 हम बात कर लिए। आपको जो चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहां पे डायमेंशन। अच्छा, इतना करने के बाद जैसे ही हमने देख लिया क्या करना होता, सेट करेंट। सेट करने के बाद क्लोज करिए। तो सेट करंट के बाद क्लोज करने पे क्या होता है कि जो जो उस डायमेंशन से चीजें डली हूँ, मीन जैसे ये हमने पहले डायमेंशन डाल रखा है, ये कुछ और स्टैंडर्ड से है। जैसे कि इसमें जो इसको सेलेक्ट करके डायमेंशन पड़ी होंगी वो ऑटोमेटिक चेंज भी हो जाएंगी और नई डायमेंशन उसी पैटर्न को फॉलो करेंगी। लेकिन ये दोनों पेज अगर बनी होंगी डायमेंशन और आपने चेंज इसमें किया है तो वो चेंज सेट करंट करने के बाद चेंज नहीं होंगी। ये ध्यान देने वाली बात है। मीन्स अब जो डायमेंशन नया आप डालेंगे वो डायमेंशन उस पैटर्न में दिखेगा। ये देखिए हमने फ्रेम किया हुआ था, फ्रेम दिख रहा है। टेक्स्ट हाइट जो किया वो दिख रहा है। एरो साइज स्मॉल है। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट ऑफसेट भी है इसमें। ऑफसेट कैसे, एक हम इस पे देखिए, इस पे हम डायमेंशन डालते हैं, आपको एक प्रॉपर दिख जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट हाइट, ओरिजिन से ऑफसेट, बेसलाइन स्पेस, फ्रेम्ड है। हमने कलर सेलेक्ट नहीं किया तो इसके अंदर कलर भी फिल कर देता है। तो यहां तक हमने सेटिंग देख ली। आगे देखते हैं फिट का। फिट कमांड क्या है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम मॉडिफाई करते हैं ढेर सारी डायमेंशन को तो स्पेस हमें कम मिलता है। स्पेस कम कैसे मिलता है, जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक और यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए जैसे हमने कम किया, इसमें क्या किया, इसने एरो को बाहर से दिखाया, मतलब स्पेसिंग जब कम होने लगती है। देखिए इस कंडीशन में तो दिखा दिया, लेकिन इससे जैसे ही कम किया हमने लेंथ तो इसने मजबूरी में, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट फिट नहीं बैठेगा, इसको बाहर मजबूरी में दिखाना ही पड़ेगा। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए हम जाते हैं डिजिटाइल, इसको मॉडिफाई करते हैं। इसके आगे जो कमांड है फिट, उस पे जाते हैं। फिट में आपको यहाँ पे देखिए फिट ऑप्शन पे आप जाइए, आपसे पूछेगा तो आप क्या चीज फिट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी सेलेक्ट है, या तो टेक्स्ट फिट कर दे या एरो, दोनों में से जो भी पहला ऑप्शन है, दोनों में से जो भी बेस्ट फिट होगा आप उसको फिट कर देना, बाकी को बाहर कर देना। अगर आप चाहे नहीं हमें एरो तो फिक्स फिट चाहिए, बाकी किसी तरह करो, टेक्स्ट को चाहे जो कर दो, या फिर हम तीसरा ऑप्शन पे टिक करेंगे टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये टेक्स्ट को फिट करने की कोशिश करेगा, एरो को बाहर जैसे ही मॉडिफाई करने करके कर देगा। और यहाँ पे हम करेंगे बोथ टेक्स्ट एंड एरो, तो ये कोशिश करेगा कि दोनों फिट करे। नहीं फिट होगा तो कुछ ना कुछ रिमूव कर देगा, जब एकदम फिट ही नहीं होगा तो कोई ऑप्शन नहीं।
अब देखो और अगला है, आप देखिए यहाँ पे ऑलवेज कीप टेक्स्ट बिटवीन एक्सटेंशन लाइन। हम चाहते हैं एक्सटेंशन लाइन के बीच में ही हमेशा दिखे टेक्स्ट, तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। सप्रेस एरो इफ डोंट फिट इनसाइड एक्सटेंशन लाइन, तो ये जो एरो का सिंबल है इसको सप्रेस कर दे, इसको हटा दे, केवल डायमेंशन सिंपल लाइन खींच दे और टेक्स्ट को फिट कर दे, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। आप देखो अगला देखते हैं, ये तो फिट ऑप्शन था, इतने ऑप्शन ने यहाँ पे कोई चूज कर सकते हैं। आगे है टेक्स्ट प्लेसमेंट, टेक्स्ट की प्लेसमेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे बिसाइड डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के बिसाइड में। आप अगला है ओवर द डायमेंशन लाइन विथ लीडर, या फिर जैसे कि डायमेंशन लाइन कहीं फिट नहीं हो रहा है, हमने देखा ना इस एक डायमेंशन फिट नहीं हो रहा था, मान लीजिए कोई एर, तो यहाँ पे इसने क्या किया कि इसके बिसाइड में कर दिया। हम चाहते नहीं एक लीडर बनाए, एक लीडर टाइप में एरो बनाए और यहाँ डायमेंशन दिखा दे, तो उसके लिए हम क्या टिक करेंगे, ओवर डायमेंशन विद लीडर। अगला है ओवर डायमेंशन विदाउट लीडर सॉरी, तो क्या करेगा कि ये लीडर को इसने हटा देगा, ये जो ऐसे लीडर बनाएगा उसको हटा देगा। ये है टेक्स्ट प्लेसमेंट का ऑप्शन। एनोटेटिव है, मीन्स आप कुछ स्केल में चाहिए तो आप यहाँ से एनोटेटिव सेलेक्ट करिए, एक दूसरे के रेफरेंस में नोट करता जाएगा ये। ड्रॉ टाइम, अब ये देखिए फाइन ट्यूनिंग में उसमें और कमांड है प्लेस टेक्स्ट मैनुअली, आपको टेक्स्ट को मैनुअली प्लेस करना, तो यहाँ टिक कर दीजिए। ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, अगर आप चाहते हैं नहीं डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन के बीच में, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि टेक्स्ट को करना एक्सटेंशन लाइन के बीच में, उसका यहाँ पे नहीं हमें डायमेंशन लाइन हमेशा रखना एक्सटेंशन लाइन के बीच में, यहाँ टिक कर देंगे। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे कि हम ये विथ लीडर पे सेलेक्ट करते हैं, सेट करेंट जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब देखते हैं IAM लिनियर, ये देखिए अब ये टेक्स्ट देखिए फिट नहीं हुआ, तो इसने क्या किया, एक लीडर ड्रॉ किया, लीडर ड्रॉ करने के बाद इसने फ्रेम के फॉर्म में इसने अलग से डायमेंशन दिखा दिया। पिछली केस में क्या था, ये यहाँ से डायमेंशन को बाहर एक्सटेंड कर रहा था। तो ये है अलग अलग सेटिंग है, आप जैसा चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे सेट करते जाइए और यहाँ पे बनता जाएगा। अब एक एक आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, वर्क देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, वर्क सारी चीज़ों को समझा दिया, इसीलिए आगे प्राइमरी यूनिट पे बात कर लेते हैं। प्राइमरी यूनिट हम जहाँ यूनिट सेटिंग में जाते हैं, यूनिट चेंज किए रहते हैं। अब यहाँ पे डायमेंशन की भी यूनिट यहाँ से हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे हम डेसिमल में वर्क कर रहे हो, डेसिमल आप अगर आपको उसमें फीट इंचेज में करना तो आर्टिफिक्चर चले चाहिए, आर्टिफिक्चर जाते ही आपको फीट इंचेज में आ जाएगा। फिलहाल हम डेसिमल की बात कर लेते हैं। डेसिमल में फिर आगे प्रिसीजन है, प्रिसीजन में हमने बात की थी ना, ये पॉइंट के आगे कितना, इस पॉइंट के आगे कितना डायमेंशन आगे बढ़ना है वो यहाँ डिसाइड होगा। अगर यहाँ पे 4 कर दिए हैं तो पॉइंट के आगे ये 4 दिखाएगा। अगर यहाँ पे हम 0 एक भी हटा देंगे तो वो केवल राउंड अप कर देगा, इसको 37 दिखाने लगेगा, इस डायमेंशन को 37 नहीं राउंड अप करेगा तो ये 38 हो जाएगा। वो कहाँ से हो रहा है, ये इस प्रिसीजन से चेंज होगा। डायमेंशन सेपरेटर, सॉरी डेसिमल सेपरेटर। डेसिमल सेपरेटर में क्या है, जैसे यहाँ पे ये पीरियड का और दिख रहा है सिंबल, अगर आप यहाँ चाहते हैं कभी कोई डायमेंशन में स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, मैं कुछ डायमेंशन में यहाँ पे कॉमा था, मीन्स एक कॉमा लगा था, हम चाहते हैं कॉमा रहे, या फिर यहाँ पे हम टिक करेंगे तो एक हमें स्पेस का भी मिलेगा नथिंग, वो भी यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कुछ राउंड अप चाह रहे हैं, मतलब राउंड अप के लिए कुछ क्राइटेरिया लगाने चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम उसको बड़ा घटा सकते हैं। एक डिजिट राउंड अप हो जाए, जितना हम यहाँ पे करेंगे वो राउंड अप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपके पास बॉक्स दिख रहे हैं, प्रीफिक्स सरफिक्स। प्रीफिक्स सरफिक्स का क्या रोल है, प्रीफिक्स सरफिक्स में जैसे हम चाहते हैं कि हमारे इस डायमेंशन में इससे पहले कुछ लिख दे,
जैसे हम चाह रहे हैं ए लिख दे, फिर डायमेंशन लिखे, ये ए कहाँ लिखेंगे हम, जब हम ए लिख देंगे इसके प्रीफिक्स में, यहाँ ए टाइप कर देंगे तो ये हमेशा डायमेंशन से पहले ए लिखेगा। हम चाह रहे हैं सरफिक्स, सरफिक्स में जैसे हम चाह रहे हैं यूनिट ही बताया तो mm लिख दें, तो अगर mm लिख देंगे यहाँ पे तो ये कहाँ लिखेगा, डायमेंशन के बाद, हर डायमेंशन में ये a और mm प्रीफिक्स, mm सरफिक्स है जो कि हमेशा डिनोट करेगा। स्केल फैक्टर है अगेन यहाँ पे, जैसे हम चाह रहे हैं कि हमने कुछ डायमेंशन बनाई है, वो है 10 मीटर का। अब जैसे हम कहेंगे रोड का वो बना रहे हैं, क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, जब रोड का हम क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं तो रोड की लेंथ की बात किस में होगी, किलोमीटर में होगी, ठीक है। तो हम कुछ स्केल बना लेते हैं, हम मान लेते हैं, जब आप स्केल वैसे भी देखे होंगे जैसे जहाँ पे लिखा रहता है 1 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर मान लेते हैं, तो 1 मीटर की जो लेंथ डिनोट करेगा वो 1 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे हम स्केल में क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे 10 मीटर है यानी कि एक्चुअल में अभी एग्जाम्पल के साथ कितना हो गया 10 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे स्केल फैक्टर जाएंगे, हम यहाँ पे इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना स्केल फैक्टर रहेगा, सॉरी 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे 1000, तो 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, स्केल कितना हो गया 1000 का। यहाँ पे मतलब जब 1 मीटर दिखाए तो एक्चुअल में कितना हो जा रहा है, वो 1 किलोमीटर हो जाए, तो वो फैक्टर लगा देंगे डायरेक्ट, ये जितने फैक्टर हैं 0 उतना डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डायरेक्ट वहाँ पे उस स्केल में चलता रहेगा और अपना भी काम यहाँ पे डायमेंशन दिखाता रहेगा। हम यहाँ पे खींचेंगे 1, वहाँ पे लिखेगा, सॉरी यहाँ पे हम स्केल को 1000 डाल देंगे तो वो दिखाएगा 1 का ही 1000 दिखाने लगेगा। और यहाँ पे हम जैसे mm में सरफिक्स की बात किए थे तो हम यहाँ पे सरफिक्स में किलोमीटर उस टाइम में डाल देंगे, तो ये अपने आप वो किलोमीटर में दिखाएगा। ये थोड़ा समझाने के लिए ये इतना है, आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी समझ सकते हैं, राइटिंग अच्छी नहीं दिखेगी। तो ये था प्रीफिक्स, सरफिक्स, पीरियड में 3 ऑप्शन है, स्पेस, कॉमा, स्केल फैक्टर की बात कर दिया, अप्लाई टू लेआउट डायमेंशन ओनली, मतलब लेआउट के डायमेंशन पे अप्लाई हो, जैसे जब हम यहाँ पे उस पे ही हम चाह रहे हैं केवल, जब हम सीट को प्रिंट करने जाएंगे, लेआउट के बारे में बात करेंगे जब, तो वो बताएंगे, तो मतलब हम वर्क तो यहाँ कर लेंगे, जब प्रिंट करने जाएंगे तो वो फैक्टर लग के वो किलोमीटर में दिखाने लगे, तो केवल उस टाइम चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पे जीरो सप्रेशन है, मतलब कुछ जीरोस को सप्रेस करने के लिए यहाँ पे लीडिंग में डाल सकते हैं, टेलिंग में डाल सकते हैं, आप यहाँ पे उसको जीरो में सप्रेस करने के लिए आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। अगला है एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन में क्या है कि आपको किस एंगुलर डायमेंशन किस में होगा, जैसे कि यूनिट में भी था, डेसिमल में था, ग्रेडियंट रेडियन में था, इसमें भी जीरो सप्रेशन क्या है, लीडिंग में डालेंगे या ट्रेलिंग में आप यहाँ से डाल सकते हैं। आगे बात करते हैं अल्टरनेट यूनिट की। अल्टरनेट यूनिट क्या है कि जैसे प्राइमरी यूनिट हो गई, अगला है अल्टरनेट यूनिट। हम चाहते हैं कि एक यूनिट दिखाई दिए अगला यूनिट भी दिखाए, अल्टरनेट यूनिट। तो अल्टरनेट यूनिट जैसे कि हम चाहते हैं फीट इंचेज में ही दिखाए, जिस यूनिट में दिखाए, जैसे हमें पता है कि 1 mm में कुछ इतने फिट होते हैं, सॉरी हाँ उसी टाइप का, जैसे कि 12 फीट में 12 इंच में 1 फिट होता है, या 25.4 आपका mm होता है इंच में, तो उस टाइप का हम चाहते हैं। जैसे भी हम mm में कर रहे हैं मल्टीप्लाई करते हैं 25.4 का, मतलब इतना इंच में चलने लगेगा। ऑटोमेटिक मल्टीप्लायर जो फैक्टर हम बात कर रहे थे वो यहाँ हम लगा सकते हैं। राउंड ऑफ डिस्टेंस चाहिए वो यहाँ सेट कर लीजिए। प्रीफिक्स सरफिक्स में हम जैसे यहाँ डाल दें FT डाल दें, सॉरी इंच डाल दें, इंचेस कर देते हैं, ओके करते हैं, सेट करेंट जाते हैं, क्लोज करते हैं। अब ये कि हमने अभी डायमेंशन डाला था ना, ये देखिए अभी जस्ट ये उल्टा हो चुका है, फैक्टर गलत लग गया है, उसको डिवाइड करेंगे 1/25.4 करेंगे तब जाके ये सही लगेगा। तो ये देखिए 5.4 mm को ये दिखा रहा है 137.9 इंचेस। फैक्टर हमने गलत लगा दिया क्योंकि वो
1/25.4 होगा तो ये फैक्टर काम करेगा इंचेज में। तो ये था बस समझाने के लिए। अगेन जाते हैं डिलीमीटर। देखिए वो सेकेंडरी यूनिट कैसे दिखा रहा है। मॉडिफाइड टेक्स्ट पे जाते हैं, पहले यहाँ से फ्रेम हटाते हैं ताकि ये बॉक्स लिखना बंद करे। सेट करंट क्लोज, देखिए ये क्लोज करते ही यहाँ पे आपको ब्रैकेट के फॉर्म में दिखने लगेगा। देखिए ये डायमेंशन नहीं चेंज होगा क्योंकि ये दूसरे वो बना हुआ है, दूसरे नेम का डायमेंशन स्टाइल से है ये, और ये जिसपे हम वर्क कर रहे हैं कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड का डायमेंशन का, इसलिए ये चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे हम मॉडिफाई करेंगे। इसका जिक्र हमने अभी किया। अगेन मॉडिफाई जाते हैं, लास्ट देख लेते हैं टॉलरेंस। जैसे हमें टॉलरेंस डालना है यहाँ पे, इसमें कई मेथड, सिमेट्रिकल, डेविएशन, लिमिट या बेसिक, किस टाइप का टॉलरेंस चाहिए वो यहाँ पे आप एंटर करिए। कितने प्रिसीजन पे चाहिए, अपर वैल्यू क्या होगा, स्केल फैक्टर हाइट क्या होगा, वर्टिकल पोजीशन क्या होगा, आप यहाँ से टॉलरेंस को डाल लेंगे। अपर वैल्यू लोअर वैल्यू ऑटोमेटिक उसको उतना वैल्यू को ये टॉलरेंस करता जाएगा। जैसे यहाँ पे फिर बन गया ना 59.5429 प्लस माइनस। अभी हमने कोई वैल्यू नहीं डाली इसलिए इसने अपर लोअर वैल्यू 0 दिखा रहा। कुछ वैल्यू डाल देंगे अपर लोअर तो दोनों वैल्यू दिखाएगा ये था टॉलरेंस का। ये तो हमने पूरा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर था कंप्लीट। इसके आगे कुछ डायमेंशन मैनेजर स्टाइल अलग से कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।